नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल किए होंगे। कई बार सुने होंगे कि अमेरिका आज दुनिया का सुपर पावर है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। कई बार सुनते हैं कि चाइना अब सुपर पावर बनने वाला है, अमेरिका कुर्सी छीनने वाला है। आप कई बार सुनते हैं कि नहीं भाई 2050 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, भारत दुनिया का महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों आप लोग इस तरह का सब कई बार सुनते होंगे, यानी कि सुपर पावर सब सुनते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार ये सुपर पावर है क्या, किस प्रकार से कोई देश सुपर पावर बनता है और भारत ने अब तक क्या क्या अचीव किया। दोस्तों सुपर पावर का सब तो पहले जानिए, और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने सुपर पावर बनने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर तोड़ दिया। दोस्तों भारत ने रिकॉर्ड बना दिया 2021 में, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ पे 101% तय हो गया है कि 2050 में ना तो चीन रहेगा ना ही अमेरिका, यहाँ पे रहेगा केवल भारत सुपर पावर। दोस्तों अब की बार भारत 2021 में ही, यानी कि 2021 में ही अमेरिका चाइना को पछाड़ के पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों पूरे दुनिया में हल्का मच गया। आखिरकार यह संभव कैसे है? आखिरकार चीन को पछाड़ दिया, जापान को पछाड़ दिया, ब्रिटेन को पछाड़ दिया, फ्रांस को पछाड़ दिया, पूरे यूरोप को पछाड़ दिया। दोस्तों अब तक यह बात किसी को पता नहीं रहा, यहाँ तक कि दुनिया के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी परेशान है, भाई ये संभव कैसे है? जो चीज़ 2030 में होता आखिरकार वो 2021 में कैसे संभव गया? दोस्तों 2021 में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि आखिरकार हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया के तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री हो या फिर दुनिया के तमाम बड़े बड़े विद्वान हो, उन्होंने कई बार बोला है कि किसी को अगर सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले उसे अपने देश के करेंसी पे पकड़ होना चाहिए, यानी कि अपने देश के रुपया हो या फिर करेंसी जो भी कुछ हो, यानी कि मुद्रा हो, उस पर पकड़ होना जरूरी है, यानी कि अपने हैंड में रखना जरूरी है। सरकार को पता होना चाहिए कि आखिरकार कितना पैसा वहाँ पे ब्लैक मेलिंग हो रहा है, कितना पैसा आखिरकार विदेश से आ रहा है, कितना पैसा विदेश जा रहा है, आखिरकार आम लोग कितना पैसा बचा रहा है, आखिरकार विदेश में कितना पैसा ब्लैक मेल के तौर पर रखा हुआ है। दोस्तों ये बात सबको जानना जरूरी होता है, सरकार को जानना जरूरी होता है, तभी जाके कोई देश सुपर पावर बन सकता है। जब तक करेंसी पे पकड़ने होगा कोई भी देश सुपर पावर बन ही नहीं सकता। दोस्तों यही दुनिया का रीति रिवाज रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत को सब सुपर पावर सब मान रहा था 2050 तक, लेकिन एक बात को ध्यान दे रहा था, यह है भारत में करप्शन और भारत में ब्लैक मेलिंग। दोस्तों भारतीय लोगों का पैसा आज भी स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, कह सकते कि कई बिलियन डॉलर स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। जितना छोटे मोटे देश का जीडीपी है, जितना नेपाल का, मान लीजिए पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान हो गया, दोस्तों मान लीजिए श्रीलंका हो गया, छोटे मोटे देश का जितना जीडीपी है उतना तो केवल भारत का ब्लैक मेलिंग खासतौर पर पैसा विदेशों में छिपा हुआ है, खासतौर पे स्विस बैंक में जमा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत में जो आम लोग है वो भी दोस्तों पैसा छुपा लेता है, सरकार को बोलता ही नहीं है। और यही कारण है कि सरकार सही से अनुमान नहीं लगा पाता आखिरकार हमारे पास पैसा कितना है, आखिरकार हम लोग सुपर पावर कब तक बनेंगे। दोस्तों ये भारत का दुर्भाग्य हमेशा से रहा है, लेकिन अब की बार भारत सरकार ने आर या पार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत के लोगों ने दिखा दिया है कि बेशक हम गरीब मुल्क थे, लेकिन हमारा सोच चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबसे आगे हैं। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया के कई सारे थिंक टैंक बोल चुका है कि 2030 तक दुनिया में वही देश सबसे आगे बढ़ने की रफ्तार पकड़ेगा जिसके पास डिजिटल करेंसी हाई हो जाए, यानी कि सिंपल सी बात है जो देश डिजिटल करेंसी में आदान प्रदान करे, यानी कि जहाँ के लोग डिजिटल करेंसी में आदान प्रदान करें। सिंपल सी बात दोस्तों, अभी आप क्या करते हैं? अभी आप बाजार में जाते हैं, वहाँ पे कपड़ा खरीदते हैं, वहाँ पे फल खरीदते हैं, तो बदले में क्या देते हैं? उसे 100 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं, यानी कि उसे आप कैश देते हैं, हाथ से निकाल कर देते हैं। लेकिन थिंक टैंक का यह मानना है कि जितना कैश मार्केट में रहेगा उतना ही ब्लैक मेलिंग होगा, उतना ही करप्शन होगा और उतना ही देश बुरी तरह से बेहाल रहेगा। थिंक टैंक का यही मानना है कि कैशलेस होने से बहुत फायदा है। पहले फायदा यह है कि ब्लैक मेल खासतौर पे जाली नोट, मान लीजिए दोस्तों हम लोग भारत में, ठीक है, भारत में क्या होता है, पाकिस्तान में जाली नोट बनता है, पाकिस्तान के रास्ते क्या होता है, नेपाल में आता है, भूटान में आता है, फिर क्या होता है, बांग्लादेश में आता है, और बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में क्या होता है, जाली नोट आता है। यानी कि हमारा ही पैसा को पाकिस्तान यूज करता है और पाकिस्तान कई बिलियन डॉलर क्या करता है, जाली नोट बना के खूब कमाता है। भारत में खासतौर पर दोस्तों करप्शन बढ़ा देता है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक का बोल चुका है कि जिसके पास पैसा का पकड़ हो वही देश आगे सुपर पावर बनेगा। और दोस्तों इस केस में हमने अमेरिका, चीन, पूरे दुनिया को पछाड़ के नंबर 1 पे आया है। दोस्तों हमने रिकॉर्ड बनाया है। देखिए आप जानते हैं अमेरिका के लोग कितना पढ़ा लिखा हुआ है, आप जानते हैं अमेरिका का जीडीपी 22 ट्रिलियन डॉलर है। आप जानते हैं चाइना बोलता है कि भारत से आगे है, हमारा जीडीपी 14-15 ट्रिलियन डॉलर है, हमारा लोग बहुत ही बुद्धिमान है। दोस्तों आखिरकार यहाँ पे साबित होगा कि किसका लोग बुद्धिमान है, किसका लोग खासतौर पे मंदबुद्धि है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय लोग ने साफ कर दिया है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार
भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश है जहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे हाई हुआ है। दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हम लोग फ़ोन पे हो गया, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, इतना ही नहीं पेटीएम हो गया, चाहे गूगल पे हो गया, यानी कि डिजिटल पेमेंट दोस्तों वही होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग पैसा नहीं देते हैं, यानी कि कैश नहीं देते हैं, पैसा देने के बदले हम क्या क्या करते हैं, बार कोड लेते हैं, किसी का नंबर लेते हैं, किसी का अकाउंट नंबर लेते हैं, सीधा उससे फ़ोन पे कर देते हैं, यानी कि कैशलेस काम करते हैं। भारत उसमें सबसे नंबर 1 पाया है, चीन को पछाड़ा, अमेरिका को पछाड़ा। बड़ी बात तो यह है कि भारत में 2020 में 25 बिलियन बार दोस्तों ट्रांजैक्शन हुआ है। बड़ी बात है दोस्तों, 25 बिलियन बार, कह सकते हैं कि पूरे दुनिया भर का मच गया। अब बोलेंगे भाई चलो मान लेते हैं भारत में इतना हो सकता है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अमेरिका से तुलना क्यों करें, अमेरिका की जनसंख्या कम है। दोस्तों हम मान लेते हैं अमेरिका की जनसंख्या कम है इसलिए पिछड़ गया, लेकिन चाइना तो हमसे अधिक जनसंख्या जैसे ना, चीन में भारत से कहीं अधिक जनसंख्या है, लेकिन फिर भी चीन दोस्तों पता है बहुत ज़्यादा पिछड़ा, यानी कि चीन में केवल 15 बिलियन बार खासतौर पे ट्रांजैक्शन हुआ है, खासतौर पे ऑनलाइन कह सकते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। और बदले में बात करें तो भारत में 25 बिलियन बार से अधिक भारत में ट्रांजैक्शन हुआ, दोस्तों लगभग चीन का दुगुना हुआ। यहाँ पे साबित हो गया कि चीन में जनसंख्या भी है, वहाँ पे अर्थव्यवस्था सही है, लेकिन वहाँ के लोग मंदबुद्धि है, उसे कैश देना पसंद आता है। लेकिन यहाँ पे साफ साबित हो गया कि भारत के लोग आज कितना जाग चुका है। दोस्तों ग्रामीण से लेके आज मार्केट में सब लोग आज जाग चुका है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में आज रिक्शा वाला हो, फल वाला हो, चाय वाला हो, इतना ही नहीं चाहे कोई भी छोटे मोटे व्यापारी हो, सब कुछ दोस्तों आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अमेरिका यूरोप सब में आखिरकार ये संभव कैसे है, जो काम हम लोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका यूरोप हर चीज़ में आगे रहता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो उसमें आगे रहता है। लेकिन यहाँ पे अब की बार भारत के लोगों ने बता दिया है कि बेशक हमारा सरकार पहले गधा था, मूर्ख था, लेकिन हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग को अगर मौका मिलेगा तो हम लोग सबको फाड़ देंगे, चाहे अमेरिका हो या फिर चीन हो, भारत के लोग अपने देश के लिए सब कुछ करेगा। दोस्तों यहाँ पे साबित हो गया है, और इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने बोला है कि भाई 2050 से पहले ही भारत सुपर पावर बन जाए, क्योंकि भारत के पास पैसा पे पकड़ अब होने वाला है। दोस्तों 2025 तक देखेंगे भारत पूरी तरह से दोस्तों कैशलेस होने का कगार पे पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग 80% दोस्तों पूरी तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा, फोन पे होगा, गूगल पे होगा, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों उस समय हम लोग चीन अमेरिका से कहीं गुना आगे निकल जाएंगे। आप बोलेंगे भाई डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। दोस्तों डिजिटल करेंसी मतलब जो आपका पैसा है उसे क्या करते हैं हम लोग केवल ऑनलाइन मोड में देते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कुछ होता ही नहीं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जैसे जान लीजिए जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, बिटकॉइन क्या है किसी को पता नहीं कहाँ है नहीं है, ठीक है, लेकिन सब क्या करता है उसे खरीदता है दोस्तों, कई डॉलर में खरीदता है, इतना ही नहीं जैसे लीटकॉइन हो गया, जैसे इथेरियम हो गया, दोस्तों ये सब क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी का, यानी सिंपल से बात करें तो हमारे जेब में जो कैश है उसे हम बैंक में जमा किए और अपने अकाउंट में लगाए और उसी अकाउंट से हम लोग आदान प्रदान करने जिसे बोलते हैं डिजिटल करेंसी। बड़ी बात तो यह है कि हम लोग उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं और खासतौर पे हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे निकल चुके हैं और आने वाले समय में भारत सुपर पावर बन के रहेगा।